दंड प्रणाम माता जी। श्रीमद् भागवतम प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। फ्रॉम थैंक यू माता जी फॉर द प्रेस। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के कैंटो 2 चैप्टर 4 और श्लोका 18 में प्रवेश करेंगे। जो ये चैप्टर 18 है, इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस वाले श्लोका में भक्तों की शरण ग्रहण करने की महिमा को बताया जा रहा है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी ईश्वरपुरी से दीक्षा ली। राम के भी गुरु हैं ऋषि वशिष्ठ। कृष्ण ने भी संदीपानी मुनि से दीक्षा ली। इस प्रकार से बताया जा रहा है कि भक्तों की शरणागति की कितनी महिमा है, ये बताया जा रहा है। और अभी चल क्या रहा है, ये अभी यहाँ पर श्लोका 12 से 24 तक मंगलाचरण ही चलता रहेगा। तो पहले सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण नहीं कर पाए थे, और अब चैप्टर 4 में वो मंगलाचरण कर रहे हैं। और श्लोका नंबर 12 से श्लोका नंबर 24 तक इतना लंबा इनका मंगलाचरण चल रहा है। अब इस वाला जो श्लोका हम पढ़ेंगे, उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि कोई भी, कई बार हमको लगता है ना, हम तो बहुत पापी हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे, वो लोग कर रहे हैं, उन लोग का हो जाएगा, हम लोग इतना भक्ति नहीं कर सकते, हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, हमें हम उतने प्योर नहीं है, हमें खुद ही ऐसा लगता है, अपने आप से लगता है। पर इस श्लोका में बताया जा रहा है कि कोई भी इतना गिरा हुआ नहीं है कि कृष्ण उसे स्वीकार ना करे। भक्त जो है वो किसी भी कुल में, किसी भी फैमिली में जन्म ले, कोई भी नेशनैलिटी हो, कोई भी रेस हो, कोई भी कास्ट हो, वो कोई भी लैंग्वेज में बात करता हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, इस पर निर्भर नहीं करता कि वो भक्त बनेगा या नहीं बनेगा। वो कहाँ पैदा हुआ भगवान ये नहीं देखते, वो उसका पास्ट क्या है भगवान ये नहीं देखते, उसने क्या पाप किए वो भगवान ये नहीं देखते। कृष्ण सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि क्या वो मेरी शरण लेना चाहता है, बस इतना सा जो इच्छा है, कृष्ण सिर्फ उसको देखते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की शरण लेता है, वो अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणों में उतनी पोटेंसी होती है कि वो किरणें ही शुद्ध कर देती हैं। भक्ति जो है वो जन्म के आधार पर नहीं मिलती, वो शरणागति के आधार पर मिलती है। ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं। अब हम श्लोका देखते हैं एक बारी। किरातहूनान् पुलिन्दुपुल्कषा आभीर्शुम्भाय विनाकसादया य अन्य च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रविष्णवे नमः। किरातहूनान् पुलिन्दुपुल्कषा आभीर्शुम्भाय विनाकसादया य य अन्य च पापा यद पाप श्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभ वैष्णवे नमः। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद की जय। किरातुहूनान्द्र पुलिंद पुल्कषा आभिर्शुम्भा यवनाखसादयः ये अन्ये च पापा श्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। वेरी वेरी नाइस माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितना रस आता है ना इन श्लोकों को पढ़ने में। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन प्रणाम। किरात हूण आंध्र पुलिन पुलकश आभीर
शंभु, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली श्री भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी। माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी जाति, कुछ ऐसे प्रांत का वर्णन हो रहा है जहां पर अभक्त की संख्या बहुत ज्यादा है, और वहां के लोग ना ऐसे मतलब ऊट पटांग वाले कार्य बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे कि मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, थोड़ा क्रुएल्टी, ह्यूमन मतलब विनम्रता के साथ न जीवन यापन करना। तो ऐसे लोग, इन कुछ प्रांतों का नाम लिया गया है, जैसे कि जर्मनी है, मंगोल है। मंगोल बिटवीन रशिया चाइना के उधर आता है। मंगोल से चंगेज खान भी आए थे। तो उन्होंने तो अपनी माँ का ही जो शीश है वो शरीर से अलग कर दिया था। उन्होंने अपनी माँ से पूछा था कि क्या तुमने बचपन में मुझे अपना दूध पिलाया? माँ ने कहा नहीं, मैंने गाय का पिलाया। उसी बात में उन्होंने बीहेड कर दिया था। मतलब वो वाली क्वालिटीज। औरंगजेब के जो वंशज हैं वो भी इधर से, मंगोल से ही आते हैं, जो मुगल डायनेस्टी। तो वो भी हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि क्या उनका चेतना, क्या कॉन्शियसनेस, क्या माइंडसेट था। तो यहाँ पे जर्मनी है, मंगोल है, ग्रीक है, आंध्र प्रदेश अपने जो साउथ इंडिया में है वहां पे भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर मांस भक्षण थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से कह रहे हैं। सिंध पाकिस्तान में जो है, टर्की, ये सारा जो एरिया है यहाँ पे ये सब चीजें ज्यादा प्रचलन में है, इसलिए कह रहे हैं कि ये सारे जो प्रांत के जो लोग हैं वो भी। परंतु जिसने भी मतलब, चाहे वो पापी है, चाहे वो असुर है, चाहे वो भगवान की प्लानिंग को रिजेक्ट करता है, अपने ऊपर विश्वास करता है, चाहे जो भी, मतलब जिसने भी भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण कर ली है, वे सभी शुद्धयंती मतलब शुद्ध हो जाते हैं। ग्रेजुअली वो सब शुद्ध हो जाते हैं। भगवान की भक्तों की शरण जो भी ग्रहण करेगा वो शुद्ध हो जाएगा। एक्चुअली में भक्ति ना तो भगवान दे सकते हैं, ना हमारे कोई फैमिली मेंबर्स दे सकते हैं, ना हमारे सगे संबंधी दे सकते हैं, ना टीचर्स दे सकते हैं, ना अच्छा पड़ोसी कोई दे सकता है। राधा रानी ऐसे भक्ति नहीं दे सकती। भक्ति केवल और केवल भक्त दे सकता है, क्योंकि उसके पास है भक्ति। तो वो भक्त जरूर दे सकता है, मतलब वो हमें गाइड कर सकता है, वो हमें बता सकता है। तो इस तरीके से भगवान ने भी गुरु बनाए, राम ने गुरु बनाए, चैतन्य महाप्रभु ने गुरु बनाए, दत्तात्रेय जो आप जानकारी रखना चाहते हैं, उन्होंने भी 24 गुरु बताए। तो प्रहलाद, और इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी शिष्य परंपरा को एक्सेप्ट किया। और उनके फिर नारद जी जो उनके मानसिक पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी के शिष्य भी हैं, मानसिक पुत्र भी हैं। नारद जी ने अपने बहुत से शिष्य बनाए, जैसे कि ध्रुव है, प्रहलाद है, मृगारी है, मृगारी शिकारी। इस तरीके से उन्होंने बहुतों को एनलाइटन किया, बहुतों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। तो ये गुरु परंपरा, जो हम भी गुरु परंपरा को ही फॉलो कर रहे हैं, है ना, गुरु परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है उसी को ही फॉलो करें। हो भी सकता है कोई और भी हो, वो बहुत बड़े बड़े भक्त हों, परंतु अगर वो गुरु परंपरा को फॉलो नहीं करें तो हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, हम परंतु उनकी फिलॉसफी को फॉलो नहीं करते। अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो गुरु के बिना एक्चुअली गति नहीं होती है, ठीक है। और जैसे कि गौतम बुद्ध है, तो वो भी 24 अवतारों में से ही, भगवान के 24 इनकारनेशंस में से ही हैं गौतम बुद्ध भी। पर गौतम बुद्ध ने एक अवतार लिया था एक पर्पस को सॉल्व करने के लिए, एक पर्पस के लिए उन्होंने अवतार लिया था। उस समय ऐसा हो रहा था कि शास्त्रों में बताए गए नियम के अनुसार जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो बलि प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गई थी। मतलब वो जो सिस्टम दिया था उस सिस्टम को पीछे रख करके बस बलि प्रथा को बहुत ज्यादा लोग फॉलो करने लगे थे। तो जब गौतम बुद्ध आए अवतार रूप में, तब उन्होंने क्या करा, उस यथास्थान, जैसे टाइम प्लेस और सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग, भाई जितनी योग्यता है सुनने वाले की, जितनी पात्रता है एक्सेप्टेंस की, उसी हिसाब से ज्ञान दिया जाता है। तो उस समय उन्होंने क्या कहा कि जबकि बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें नॉन वायलेंस करना है, हमें किसी को हिंसा नहीं पहुंचानी है। तो फिर ये कहा गया कि शास्त्र में लिखा है, तो बोले शास्त्र को बंद कर दो, वेदों को मत पढ़ो। तो उन्होंने, क्योंकि उस समय वही एक्सेप्टेड था, तो उन्होंने कहा कि वेदों से ज्ञान मत लो, शास्त्र को मत पढ़ो, जस्ट सिर्फ लव एंड
पीसफुल एनवायरनमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए। सो देयर वाज अ पर्पस। परंतु अभी हम इतना ज्यादा गौतम बुद्ध को फॉलो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो गुरु परंपरा से ऐसे नहीं है, राइट? ठीक है, तो इसलिए हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने तो पेड़ के नीचे बैठकर ही उन्हें ज्ञान मिला था, तो गुरु परंपरा से हम किसको फॉलो करते हैं? गुरु परंपरा के ज्ञान को। और इधर से इधर से इधर, ऊपर से ऊपर कहाँ जाता है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जब आए इस कलयुग के शुरू में, वो छन्ना अवतार में आए जो कि राधा कृष्णा का युगल रूप है, तो उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र हमें दिया और कहा कि ये कलयुग का मंत्र है और इस मंत्र के जप से ही हम तर जाएंगे। वी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, है ना? ये हमें सब समझ में आ रहा है। तो जी इस माता जी। थैंक यू माता जी फॉर रिवर्ट आंसरिंग। तो इसलिए ये नहीं है कि हम डिसरिस्पेक्ट करें। मीरा की ये बात हम इसलिए क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो भी गुरु परंपरा से नहीं है। भक्त बहुत शुद्ध हैं परंतु वो गुरु परंपरा से नहीं है, राइट? ठीक है, तो जैसे एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। तो वहां एक जबाला नाम की एक दासी, उसका पुत्र हुआ, उसका नाम थे सत्यकामा। सत्यकामा जबाला, ठीक है। ये कहाँ पर आता है? स्टोरी आता है चांडोय उपनिषद में। चांडोय उपनिषद में ये आता है। तो ये सत्यकामा जबाला, ठीक है, ये इनको अपने गुरु, ये दूसरे गौतम है, ये वाले वो वाले गौतम नहीं है। इनका नाम है हरिदुमत गौतम, ठीक है। ये गौतम, गौतम क्या होता है? गौतम जैसे गोत्र होता है, गौतम जैसे ऋषि परंपरा का गोत्र होता है, जैसे हमारा सरनेम होता है वैसे गौतम। तो वो गौतम वो होता है एक्चुअली। नाम क्या है उनका? नाम क्या है? गौतम बुद्ध है वो, गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ पहले उनका नाम था, फिर बुद्ध हुआ। तो गौतम क्या होता है? गौतम गोत्र है, ठीक है। तो एक दूसरे ऋषि हुए, उनका नाम था हृदु हरिदु मृता गौतम, ठीक है। तो उनके शिष्य ये बनना चाहते थे। कौन बनना चाहते थे? जबाला के पुत्र सत्यकामा जबाला, ये शिष्य बनना चाहते थे। तो ये उनके पास गए, गौतम के पास में गए और उन्होंने कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा गोत्र क्या है? तो फिर इन्होंने ये अपनी माँ के पास दौड़ दौड़े गए और उन्होंने कहा माँ मेरा गोत्र क्या है? तो माँ बोली कि मैं नहीं जानती बेटा, और मैं नहीं जानती कि गोत्र क्या है, पिता कौन है, मैं नहीं जानती। तो ये उन्होंने अपने गुरु को सच सच आके बताया कि मैं नहीं जानता कि मेरा पिता कौन है, हम नहीं जानते कि हमारा गोत्र क्या है। तो गौतम बुद्ध नहीं, ये जो दूसरे वाले गौतम है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि तुमने इतना सत्य बोला है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू स्पीक द ट्रूथ। तो तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण गोत्र हो और मैं तुमको एज अ शिष्य एक्सेप्ट करता हूँ। ये 400 गाय हैं, मेरा आदेश है कि तुम इन 400 गायों की तुम रक्षा करो, इनका पालन करो, तुम इनको पालो तुम। तो ये बहुत खुश हो जाते हैं कि गुरु ने मुझे एक सेवा दी है। और ये सोचते हैं कि जब ये गाय जो है ये 400 से 1000 हो जाएंगी तभी मैं गुरु के पास में आऊंगा। तो ये बहुत अच्छे से सेवा करते थे, उन गायों की चराने ले जाते थे, बहुत सुंदर तरीके से सेवा करते थे। एक दिन एक बैल, और गाय बढ़ने भी लग गई, बैल भी थे उसमें तो गाय बढ़ने भी लग गई। एक दिन एक बैल आया उनके सामने और उसने कहा कि तुम काउंट करके तो देखो, 1000 से ऊपर जा चुकी है काउंटिंग, और तुमने कहा था जब 1000 हो जाएंगी तो तुम गुरु के पास चलोगे, तो ये राइट टाइम है गुरु के पास चलने का, तुम चलो गुरु के पास। ये बैल कौन है? ये धर्मराज स्वयं है। तो वो बोलते हैं ठीक है, और वो बोलते हैं मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुमने गुरु के वचनों की इतनी सुंदर सेवा करी है, मैं तुम्हारे से बहुत खुश हूं, इसलिए मैं तुमको ब्रह्म विद्या मतलब वेदों का ज्ञान मैं तुमको दूंगा। तो 25% वेदों का ज्ञान वो देते हैं सत्यकामा जबाला को। इसके बाद में फिर वो गुरु के पास अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है। रात्रि में वो अग्नि प्रज्वलित करता है और मतलब जानवरों को भगाने के लिए, थोड़ी गर्माहट के लिए अग्नि प्रज्वलित करता है। तो अग्निदेव खुश होकर उसको 25% और वेदों का ज्ञान देते हैं, ठीक है। तो 50% हो गए। इसके बाद वो आगे जाते हैं तो उनको हंस मिलता है। हंस सूर्य देव है, एक्चुअली ये सूर्य देव है जो हंस का रूप लेकर डिस्गाइज होकर के आए हैं, और फिर वो और 25% ज्ञान देते हैं। इसके बाद मृगु पक्षी जो कि एक्चुअली में वरुण देव है, तो वो और 25% उनको ज्ञान देते हैं। किसको दे रहे हैं ज्ञान? सत्यकामा जबाला को ही ज्ञान दे रहे हैं। इसके बाद सत्यकामा जबाला जो है वो गौतम, अपने जो गुरु गौतम है उनके पास में पहुंचते हैं।
तो फिर वो बोलते हैं कि कहो तुमको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने बहुत अच्छे से मेरे वचनों का पालन किया है। बताओ तुम्हारा इतने दिन कैसे बीते, तुमने क्या क्या किया। तो बोले कि बहुत सुख से बीते, आपने मुझे इतना अच्छा सेवा दी थी, बहुत सुख से बीते। तो बोले कि क्या तुम्हें देवताओं ने तुम्हें वेदों का ज्ञान नहीं दिया। तो बोलते हैं कि हाँ दिया। तो देखो गुरु को सब पता होता है, तो हाँ उन्होंने दिया। तो बोले कि तो तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई होगी, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो गया होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरु महाराज, जब तक आप मुझे आदेश नहीं देंगे दूसरों के मुख से ज्ञान को लेने का, तब तक से मैं उस किसी के भी मुख से ज्ञान को ग्रहण नहीं करूंगा। तो अब गुरु महाराज जो होते हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, वो कहते हैं कि तुमने मेरे हृदय को हर्षित कर दिया, तुमने मेरे हृदय को जीत लिया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये अध्यात्म का ज्ञान जन्म से, जाति से, रंग से, रूप से, इन सब से नहीं आता है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्यता से, विनम्रता से और गुरु सेवा से ही ये योग्यता हमें मिलती है। ठीक है, और ज्ञान हमारा ठहरता है। ऐसे ही तो जड़ भरत की भी हम कहानी सुनते हैं। मतलब एक राजा भरत जो थे, तो उन्होंने जब एंड समय में उनका जब जो आसक्ति थी वो हिरण पे जाके रुक गई, तो उनका अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। फिर हिरण के रूप में जब वो रह रहे थे तो वो उसी आश्रम में वापस से आ जाते हैं जहाँ पे वो राजा भरत के रूप में वो वहां पे थे। तो उसी आश्रम में फिर वहां पर जंगल में आग लग जाती है और इनके प्राण वहीं पर चले जाते हैं। किसके? हिरण के, जो कि पहले राजा भरत थे। अब फिर इनका हिरण से वापस से उनका जो थर्ड जन्म होता है वो किस रूप में होता है? जड़ भरत कहलाते हैं, क्योंकि इनका जन्म इस बार ब्राह्मण के घर में हुआ। और इस बार इन्होंने सोच लिया कि मैं कोई बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं बात करूंगा तो फंसूंगा, इसलिए मैं बात करूंगा ही नहीं। तो बिल्कुल चुप रहते थे, समभाव में एकदम चुप रहते थे। तो इनका नाम जड़ पड़ गया, जैसे जड़ के जैसे एकदम नॉन, मतलब बिल्कुल बात बोलते ही नहीं थे। तो इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। जड़ भरत पड़ गया और ये ऐसे ही जंगल में थे। तो वहां से राजा रहुगुणा की सवारी निकली होती है, वो भी श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए जा रहे होते हैं। तो एकदम से क्या होता है कि एक वन ऑफ द जो चार पालकी लेके जो चल रहे होते हैं ना, तो उनमें से एक की तबीयत कुछ खराब हो जाती है। तो फिर एक और को ढूंढा जाता है कि एक और को ढूंढो कि कौन पालकी में सहारा दे सकता है। तो ये जो जड़ भरत है ये तो वेरी वेल बिल्ट थे, तो इनको लाया जाता है पालकी में कंधा देने के लिए। तो ये जब चल रहे होते हैं पालकी को लेकर के, जितने भी चींटी जीव जंतु आ रहे हैं उसको बचा बचा के चल रहे होते हैं। तो बहुत कूद कूद के चलते हैं, तो पालकी बहुत हिलती हिलती चलती है। तो राजा रघुगुणा डांट लगाते हैं कि कौन हो तुमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, इतना तुम हिला रहे हो, इतना डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो फिर उन्होंने जब रखा, तो फिर जब पालकी को रखा गया और वो डांटने लगे, तब जो जड़ भरा थे ना वो बोलने लगे। उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देना शुरू करा कि ये तो हम जीव अलग है, बॉडी अलग है, ये सारा ज्ञान देना शुरू करा। और राजा रघुगुणा जो थे वो वहीं रुके, उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवतम का ज्ञान उनसे ही सुना। तो कहने का तात्पर्य ये कि भगवान जो है स्वयं गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। और ये तभी उद्धार होता है जब सत्यता हो, जब विनम्रता हो और सेवा भाव हो, तभी उद्धार होता है। ठीक है, और ये उद्धार भगवान ही कृपा करते हैं थ्रू गुरु। ये होता है। तो जैसे गंगा जो है वो पाप का नाश करती है, चंद्रमा जो है वो शीतलता प्रदान करता है, और कल्प तरु जो वृक्ष है वो दीनतावश जो मांगो वो इच्छा को पूरे करता है। परंतु अगर साधु संग हो जाए, साधु कौन है? साधु सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहने वाला साधु नहीं है, या जिसने तिलक लगा दिया, जटाधारी कर ली, पेट के नीचे बैठा है, वो साधु नहीं। साधु वो है जो भगवान का भक्त है, जो कृष्ण का भक्त है, वो ही साधु है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लेकिन जो का साधु की शरण लेता है, तो साधु के समागम से ये तीनों चीज स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, स्वर्ग की इच्छा या मुक्ति की इच्छा से भी श्रेष्ठ है भक्तों का संग। ठीक है, तो सभी आशीर्वादों से श्रेष्ठ है भक्त का आशीर्वाद। यानी कि जैसे कोई भी मटेरियल जगत में आशीर्वाद देगा तो क्या दे सकता है कि पुत्र हो तुम्हारे, अच्छी संतान हो तुम्हारी खूब सेवा करे, तुम आयुष्मान भवो, तुम खुश रहो, चिरंजीवी रहो। ये सारे आशीर्वाद छोटे हैं गुरु के आशीर्वाद के सामने। ये सारे आशीर्वाद छोटे हैं साधु के आशीर्वाद के सामने। ठीक है, तो हरे कृष्णा। हम एक बार मतलब इस यहाँ पर सारे प्रांतों का नाम दिया गया है और कहा गया है कि ये सारे प्रांत, जाति, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। भगवान सिर्फ ये देखता है कि क्या ये शरणागत होना चाहता है। एंड फिर इट्स बिटवीन कृष्णा एंड द डिसाइपल, राइट।
How he makes a path, it's between them. वो कैसे रास्ता निकालते हैं, कैसे सुविधा करते हैं, ये कृष्ण और उस शिष्य के बारे में, जिसके मन में इच्छा है कि वो आगे गुरु के शरण में जाना चाहता है, that means, या मतलब भगवान की वो भक्ति करना चाहता है, right? हरे कृष्णा. So this is the understanding from today's shloka. श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, श्री व्यास देव की जय, आप सभी भक्तों की जय. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Any questions or we move forward? ठीक है. So let's move forward to Mangal Dhwani. हरे कृष्णा. सबको दंडवत प्रणाम. जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय. नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्री शीला हरिदास ठाकुर की जय. श्री श्री राधा माधव की जय. श्री पंच तत्व की जय. श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय. श्री तुलसी महारानी की जय. श्री पतित पावन गौर निताय की जय. श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय. राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय. राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय. गंगा मैया यमुना मैया की जय. ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय. महाप्रसादम की जय. हरि नाम संकीर्तन की जय. Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावने भयो वैष्णवो नमो नमः. हरे कृष्णा. सबको धन्यवाद प्रणाम. Thank you so much for this seva. Have a blessed day everyone. Hare Hare Krishna. Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's also join our hands and sincerely pray for our dear ones who may be silently needing the blessings and we may not know about them, but let's all pray for our loved ones. May they be blessed. May they have the strength. May they have the courage. May they understand the purpose of life. And may they be soon enough be in Krishna consciousness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanapram. Thank you so much for your presence, participation. आप सभी भक्तजन के श्री चरणों में सादर प्रणाम. Hare Krishna. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Yes, आशा माता जी. कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. आज गौशाला के कार्यक्रम के लिए कृष्णा की कृपा और आप सभी भक्तों की कृपा रहे, बस यही माता जी एक बार. Hare Krishna माता जी. It's really hot. May Sun God be merciful and may the efforts, your endeavor be very smoothly undertaken. May Krishna be pleased with your efforts. May Lord Narasimha give you strength to take it forward smoothly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then from. थैंक यू माता जी. थैंक यू. आप सभी का धन्यवाद. Thank you, माता माता जी. माता जी, अर्चना माता जी के प्रभु जी के लिए भी प्रे कर लेते हैं. मेरी वैसे बात नहीं हुई, लेकिन है नहीं, सुनीता माता जी भी नहीं है और वो भी नहीं है. हाँ, तो yes, Mataji, he is recovering. He is little better, and probably by tomorrow or Monday he'll be discharged. Let's all sincerely join our hands and pray for his speedy recovery and perfect recovery. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. May he recover fast and may Mataji join the services soon enough. And please, Krishna, Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा. हरे धन्यवाद कृष्णा. प्रणाम माता सभी जी. को हरे कृष्ण धन्यवाद. माता जी. धन्यवाद प्रणाम. सभी को धन्यवाद प्रणाम. धन्यवाद प्रणाम माता जी. Dhanugram, Dhanugram. हरे कृष्णा माता जी. धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रणाम माता जी. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम.